With huge respect to Dr. B.R. Ambedkar, I like to follow him, I like to read his books, but I can see a genuine differences between B.R. Ambedkar's ideology and the people who claim him as their god. So let's try to differentiate between them. The first thing is डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने अपने पूरे जीवन काम किया देश से इनइक्वालिटीज़ को ख़त्म करके एक इक्विटेबल सोसाइटी को बनाने के लिए। वो इनइक्वालिटी सोशल लेवल पर भी थी और वो इनइक्वालिटी इकोनॉमिकल लेवल पर भी थी। और डॉक्टर अम्बेडकर साहब एक इक्विटेबल सोसाइटी का निर्माण करना चाहते थे। ऑन दी अदर हैंड आज सारे विंग के लोग, चाहे वो एक्स विंग के हों, चाहे वो वाई विंग के हों, वो कास्ट सेंटर्ड पॉलिटिक्स ही प्ले करते हैं सो दैट उनको एक पॉलिटिकल बेनिफिट मिल सके, और वो भी बी आर अम्बेडकर साहब के नाम पर। अनदर थिंग इज डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने आइडियल वर्शिपिंग को रिलीजन में तो ठीक कहा, लेकिन इन पॉलिटिक्स उन्होंने आइडियल वर्शिपिंग को कहा ये एक डिक्टेटरशिप की तरफ ले जाने वाला रास्ता है। लेकिन आज उनको मानने वाले लोग बाबा साहब अम्बेडकर को ही आइडियल बना करके उनकी पूजा करते हैं, बल्कि उनकी किताबों को, उनकी आइडियोलॉजीज को, उनके आइडिया को फॉलो नहीं करते हैं। अनदर थिंग इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट अगर आप बाबा साहब अम्बेडकर के आइडियोलॉजी को, उनके आइडियाज को समझने की कोशिश करें तो इम्प्लिसिटली बाबा साहब अम्बेडकर कहीं ना कहीं ह्यूमन माइंड को लिबरेट करने का रास्ता बताते हैं। वो चाहते हैं कि हर आदमी अपने ब्रेन को लिबरेट करे, और वो इम्फेसाइज करते हैं हर इंडिविजुअल इंडिविजुअल से इंटेलेक्चुअल का सफ़र तय करे। लेकिन उनके फॉलोअर्स आज अपनी आइडेंटिटी प्रोटेक्शन पे ज़्यादा फोकस्ड हैं रेदर देन इंटेलेक्चुअलिज्म पर। And the last and the most important thing that I have scrutinized is this कि बाबा साहब अम्बेडकर ने इमोशंस से ज़्यादा रीज़न को अहमियत दी। यानी उन्होंने हर उस चीज़ को चैलेंज किया जो ह्यूमन डिग्निटी को ब्लॉक करता है। लेकिन अगर आज कोई ऐसी बात जो बाबा साहब अम्बेडकर से एसोसिएटेड है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसी कोई भी बात जो बाबा साहब अम्बेडकर से एसोसिएटेड है और उसे आप क्रिटिसाइज़ कर दें, तो उनके फॉलोअर्स उसे एक रैशनल वे ऑफ डिस्कशन ना समझ के डायरेक्ट बाबा साहब अम्बेडकर की डिसरिस्पेक्ट समझ लेते हैं। सो मुझे लगता है कि इन सारी चीज़ों पर एक बार विचार किया जाना चाहिए और बाबा साहब अम्बेडकर को वैसे पढ़ना चाहिए जैसे बाबा साहब अम्बेडकर थे और जैसा वो चाहते थे कि हर इंसान बने।